ओके, क्लास 7। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का। सो व्हाट डज दिस प्रोबेबिलिटी वर्ड मीन। चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं। आप लोग लूडो खेलते हैं तो लूडो में जो डाइस आप लोग थ्रो करते हैं तो उस पर कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6, राइट। अगर मैं आपसे कहूँ कि डाइस पे जो नंबर है दैट इज लेस देन 7, ठीक है, जो डाइस पे नंबर है दैट इज लेस देन 7, तो ये बिल्कुल ट्रू सेंटेंस है कि जो डाइस पे नंबर होते हैं वो लेस देन 7 ही होते हैं। 6 तक होते हैं ना उसमें नंबर, 1 2 3 4 5 6। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो उसका मतलब होता है कि कोई चीज़, कोई इवेंट किस तरीके से अकर हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं रेनी सीजन चल रहा है तो मैं मौसम के अकॉर्डिंग अगर ये कह दूँ कि आज बारिश होगी, शायद आज बारिश होगी, तो मैंने वर्ड क्या यूज़ किया? शायद, ठीक है। शायद हम मूवी देखने जाएं, द वर्ड इज शायद, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी है, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी होती है मतलब किस तरीके से वो इवेंट अकर हो रहा है कि या तो कोई इवेंट इम्पॉसिबल है, राइट, या कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्रू ही होते हैं, जैसे यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, राइट। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो हैं ही ट्रू हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो ये सारी जो सेंटेंसेस मिलते हैं वो मिलाकर बनाते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, एक कॉइन है आपके पास, ठीक है। कॉइन को आपने देखा है कि जब भी कोई मैच होता है तो कॉइन को टॉस किया जाता है, ठीक है। कॉइन को टॉस करते हैं तो टॉस करने के बाद हमें क्या मिलता है? या तो हेड मिलता है या फिर टेल मिलता है। तो आप ये नहीं बता सकते कि टॉस जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा, हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, ठीक है। लेकिन मिलेगा इन दोनों में से ही कुछ। कॉइन एकदम खड़ा तो हो नहीं जाएगा, तो या तो आपको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो हेड या टेल आने के चांसेस कितने होते हैं? 50-50% होते हैं। हेड या टेल आने के चांसेस कितने होते हैं? 50-50% होते हैं। कोई नहीं कह सकता कि हेड आएगा या टेल आएगा, राइट। तो ये जो चांसेस होते हैं उसको आप बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम और भी ले सकते हैं, जैसे ये कॉइन का था, ठीक है। अब मैं लूडो खेल रहे हैं हम, तो उसमें डाइस थ्रो करते हैं, तो डाइस में कितने नंबर्स आते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कितने नंबर्स हैं आपके? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसमें कहूँ कि मेरा जो जब मैं डाइस थ्रो करूँगी तो मुझे 2 मिलेगा, जब मैं डाइस थ्रो करूँगी तो मुझे 2 मिलेगा। इसके क्या चांसेस हैं कि जब भी मैं डाइस थ्रो करूँगी तो मुझे 2 मिलेगा? तो 1 2 3 4 5 6, भाई 2 तो इसमें एक ही बार आता है ना, और टोटल आपके चांसेस कितने हैं? 6 हैं। तो 6 में से एक बार की पॉसिबिलिटी ये है कि आपको 2 मिल सकता है। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 2 तो कितनी बार भी आ सकता है और शायद ना भी आए। हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन जब भी आप थ्रो करेंगे तो आएगा इनमें से ही कोई नंबर, ठीक है, इसके अलावा तो आएगा नहीं। आप कभी भी किसी क्वेश्चन को इस तरीके से मत लीजिएगा कि हम कितनी बार फेंकेंगे डाइस को, कितनी बार थ्रो करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये भी मिल सकता है वो भी मिल सकता है, नहीं। आप उसके टोटल आउटकम्स देखिएगा। देखिए, जब भी हम डाइस को थ्रो करते हैं ना तो हमें ये टोटल आउटकम्स मिलते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें से ही कोई नंबर, जब भी आप डाइस थ्रो करेंगे इसमें से ही कोई नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? आपके टोटल आउटकम्स हो जाते हैं, मतलब जो भी टोटल रिजल्ट आएगा वो इनमें से ही कोई नंबर होगा, ठीक है। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर नंबर के बारे में जो है ये गेस करना चाहूँ कि कौन सा नंबर आ सकता है, तो वो होगा आपका फेवरेबल आउटकम, जिसके बारे में मुझे गेस करना है कि कौन सा नंबर मुझे चाहिए, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो
जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो इन्हीं दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट, कोई भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो टोटल आउटकम्स, ठीक है, वो चाहिए होता है, एंड फेवरेबल आउटकम्स मीन्स जिसके बारे में आप गेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ ये आप लिख देंगे। इस तरीके से जब आप इनका रेशियो निकालेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाए, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हो सकती है, जैसे कि अब मैं रेनी सीजन है या फिर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बैग है, उसमें डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं, ठीक है। सपोज उसमें ग्रीन कलर की बॉल है, ब्लू कलर की बॉल है और वाइट कलर की बॉल्स हैं, ठीक है। तो कितनी बॉल्स हैं? सपोज ग्रीन कलर की मेरे पास 2 है, ब्लू कलर की 3 है, वाइट कलर की सपोज 4 है। तो इन ऑल उस बैग में मेरे पास कितनी बॉल्स हैं? 2 + 3 5 + 4 9। इन ऑल मेरे पास उस बैग में 9 बॉल्स हैं, ठीक है। इन ऑल उस बैग में मेरे पास 9 बॉल्स हैं। अब अगर मैं कहूँ कि 9 बॉल्स में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं जब भी उसको बैग में से कोई बॉल निकालूंगी तो वो ग्रीन बॉल निकलेगी, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। एक बैग में 9 बॉल्स हैं जिसमें से 2 ग्रीन है, 3 ब्लू है एंड 4 वाइट बॉल्स हैं। अब मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी कि जब भी मैं उस बैग में से एक बॉल निकालूंगी वो बॉल ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। तो बैग में टोटल बॉल्स कितनी है? 9, और 9 में से भी ग्रीन बॉल्स कितनी है? 2। मीन्स 9 बॉल्स में से या 9 चांसेस में से 2 चांसेस ऐसे हैं जब मैं उस बैग में से ग्रीन बॉल निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी जो भी आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दिए हुए हैं, टोटल आउटकम्स क्या है उनको लीजिए और दोनों को यूज़ करके प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या? पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी। अब 9 बॉल्स है बैग में, क्योंकि मैं इन ऑल बोल रही हूँ कि 9 बॉल्स हैं तो 15 बॉल्स तो मुझे मिलने जाएंगे। अब उस 9 बॉल्स में से ही 2 बॉल्स कभी भी निकालूँ, 2 बॉल्स ग्रीन मुझे मिलनी ही मिलनी है, राइट। चाहे वो पहली चांस पे निकल जाए, चाहे वो दूसरी चांस पे निकल जाए, लेकिन जब भी निकलेंगी 2 ग्रीन बॉल्स ही निकलेंगी इन ऑल 9 बॉल्स में से। तो ये होती है पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के अकर होने में। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल ध्यान से इसको सुन लीजिए कि प्रोबेबिलिटीज होती कैसी, ठीक है। तो इसमें से कई प्रोबेबिलिटीज ऐसी होती हैं जो होनी ही नहीं है, जैसे हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इम्पॉसिबल होते हैं, जैसे आप बिल्कुल एकदम तेज धूप हॉट, आप गर्मी के महीने में बोल रही थी आज बारिश हो जाएगी, लगभग इम्पॉसिबल होता है कि गर्मी के मौसम में बारिश नहीं होगी, राइट। यही चीज़ अगर आप रेनी सीजन में बोलेंगे तो हाँ आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो ये था सारा आपका प्रोबेबिलिटी के बारे में। हम लोग इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।